धतूरे में कोई आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में कोई आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ जल्दी, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और पांचवें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवाधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है। पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आप शिव कथा कर रहे हैं। अंतिम बिंदु में सब छोड़ा था। सती मैया ने शिव जी का भजन करा, सती मैया भगवान शंकर को अपना बना। जैसे रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आ जाती थी अपने पति के लिए, ऐसे ही माता सती चालनी में जल भर कर ले आती थी भगवान शंकर के लिए। श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्रधारा अभिषेक का जो महत्व है, ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया गया। किसने किया? माता सती। तभी जीवन में आपको लग रहा कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापस ले। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। हाटकेश्वर वो शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे, अपने चल जाए। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, उसको साधारण ना समझो। भजन साधारण नहीं है। आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक पत्र जीतू भैया पटवारी जी के लिए भी आया है। सुना क्या कि नहीं सुना? सुनी लो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम तो लिखते ही कीजिए। गुरुदेव जीतू भैया पटवारी जब खड़े होते हैं तो कार्यकर्ता हम पंच से बिठा देते हैं, और जीतू भैया पटवारी जब खड़े नहीं होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको जो ब्लॉक खाली होता है ना उसमें भी नहीं बैठने देते। तो हमारा जीतू भैया पटवारी जी से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के जीतू भैया हमेशा खड़े रहे तो कम से कम हमको बैठने के लिए जगह अच्छे से बिठा देते हैं। वाह भैया जीतू भैया, कुछ तो है, दम तो है। तो अपन तो जीतू भैया पटवारी से कहते थे कि वहां से वहां तक राउंड लगा ली सकते, जो जीती खड़ी मिले ना पड़ी संभव। प्रेम है आप लोगों का, स्नेह आनंद। शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण वर्णन कर रहे कि कथा के पंडाल में बैठकर, भले आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से जो शिव उसको स्वीकार कर। यहाँ पर बैठने के बाद आपके मन में कुछ गलत विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ तो एक ही विचार रहना चाहिए कि भोला सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती। ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल सौभाग्यवती, केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगोकर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाता है। रोग नहीं मिलता, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन से पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से निकालिए, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए। एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से, और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंक को लेकर आ जाइए। चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ। कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में। हाथ निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाई। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छलने,
दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर के पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है। दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या। अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक को डॉक्टर बैठा होगा, एक डॉक्टर और तो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको।